सदस्यों की टीम बनाएंगे और वहां का प्रभारी नियुक्त करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो इनका नारा था कि अब होगा न्याय, हर भर्ती के ट्वीट के साथ हम एक अभियान चलाएंगे कि कब होगा न्याय। इसके अलावा जो भीलवाड़ा सहाड़ा में जो अभी कांग्रेस के एमएलए कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, 6 महीने में चुनाव होने, 1-1.5 महीना हो चुका है, 2-3 महीने में फिर चुनाव होने वाला है। यदि मुख्यमंत्री जी से हम गुहार करेंगे, हमें न्याय नहीं मिलता, इनकी दादागिरी जो अधिकारी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, मंत्रियों की लापरवाही समाप्त नहीं होती, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जो चुनाव जिन पार्टी के लड़ने वाले हैं उनको हम बेरोजगार करेंगे। हमारा बेरोजगार प्रत्याशी की घोषणा हम 4 नवंबर को कर देंगे, तैयारी स्टार्ट कर देंगे कि वहां प्रत्याशी बेरोजगार प्रत्याशी होगा, उपेंद्र यादव नहीं होगा। कई लोग कमेंट करने लग जाए कि उपेंद्र यादव नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, लेकिन हमारा बेरोजगार प्रत्याशी होगा, हम टक्कर देंगे, क्योंकि हम लोग सहन कर चुके, यहां तक गले तक आ चुका है। अब वहां प्रत्याशी की घोषणा हम 4 नवंबर को करेंगे, कौन प्रत्याशी होगा। इसके अलावा 4 नवंबर को वो टीम भी बनाएंगे, क्योंकि अब वर्तमान में 3000 लोग एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं। उन लोगों की मैं लॉकडाउन जो कोरोना काल के दौरान सब लोगों को अलग अलग तरीके से उनको मैं टाइम दे रखा था, उनको रोक रखा था कि हाँ, हमें जब एक्शन लेना हम सब मिलकर करेंगे, चाहे वो मेरे एनएमजीएम की वो बहनें हो जो शेरनिया हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी के अभ्यर्थी हो जो 10,039 पदों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे रीट 2018 के शेर हो, चाहे 2016-17 जो तमाम भर्तियां मैं चर्चा करूंगा, वो सब लोग एसआई वाले भी आगे, तमाम हम सब मिलकर, तमाम बेरोजगार प्रदेश के मिलकर, क्योंकि अब समय आ गया है हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करने का, क्योंकि आखिरकार कब तक हम लोग भटकते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की का मैसेज आया कि भैया मैं बड़ा अवसाद में हूँ, आत्महत्या कर सकता हूँ, शायद वो मेरा लाइव भी देख रहे होगा, फर्स्ट ग्रेड का है कि मुझे रोजगार नहीं मिला, उसका फाइनल परिणाम कब आएगा। ये एक भर्ती की कहानी नहीं है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से एसपी जहांगीर 2013 एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी की भी मैंने आपको पीड़ा दिखाई दी, किस प्रकार वो पैसा कर्जा लेकर वो कार्यालय पहुंचा था। तो ये लगातार बेरोजगारों की पीड़ा है। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि हम ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्विटर पर ट्वीट से वो बात उजागर हो जाती है, लेकिन हमें मैदान में भी, धरातल में भी काम करना होगा। और धरातल के लिए हालांकि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज है, मुझे कभी भी जेल में डाला जा सकता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब मुझे जेल में डाला जाए, मुझे कोई गम नहीं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 2 साल 3 साल डाल दीजिए, मैं घबराने वाला नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, सीना ठोक के कहता हूँ, लड़ाई में आ गया ना तो पीछे हटने वाला नहीं हूं, चाहे जान चली जाए, खुले में कह रहा हूं। लेकिन मुझे पूरी कोशिश करूंगा 4 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, मुझे एक बार पुनः उन पे विश्वास है। और यदि 4 नवंबर से पहले कुछ नहीं होता तो 4 नवंबर के बाद प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा और प्रदेश की सियासत बिल्कुल गर्मा जाएगी, क्योंकि युवा आक्रोशित है और वो युवा इनको जवाब देंगे। क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन सी भर्तियां जल्द हो, सिस्टम में क्या हो, उन चीजों को लेकर मैं इस लाइव में चर्चा करूंगा कि काफी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है काफी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं कई लोगों के कमेंट देखता हूँ, किसी भर्ती का नाम नहीं लेता तो कहते राजनीति करने लग गया। अरे मैं मेरे दिल से 100% आप सबको देने की कोशिश करता हूँ। कोरोना काल में मेरे ऊपर इतने संकट आए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। छोटा भाई बीमार हो गया, मानसिक स्थिति खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में दिखाते रहे, फिर पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, फिर छोटी बहन एडमिट हो गई, फिर छोटे दादाजी का देहांत हो गया। लगातार परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक सच्चाई की जीत ना हो जाए। डरकर घर पर बैठने से कभी व्यक्ति जीत नहीं सकता। यही लागू हर विद्यार्थी हर बेरोजगार के लिए होता है। वो अपनी तैयारी जमकर करे, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाए। सफलता जरूर मिलती है, हौसले बुलंद होने चाहिए। मुझे पता है जो लगातार मुझे फर्जी डिग्री वाले मिलते हैं, कई ऐसे मैसेज मिलते हैं कि कभी आपको उड़ा जाएंगे, भाई उड़ा दीजिए। सच्चाई के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं मेरे सिर पर खपन बांधकर चलता हूँ और आज मैं लाइव आ रहा हूँ, स्पष्ट है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने लगातार संघर्ष किया था, कितनी बार जेल डाले, हम पीछे नहीं हटे। कई लोग कहते थे कि पुराना उपेंद्र यादव कब आएगा, उपेंद्र यादव पिछले सरकार में इतना आंदोलन करता, अब क्यों चुप है। मैं इसलिए चुप था, धीरे धीरे सरकार काम करी थी, मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव थे, तब उनसे मिला जब मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लेकिन जैसे मुझे लगा कि जिस प्रकार मंत्री नहीं सुने, अधिकारी जिस प्रकार तानाशाही कर रहे हैं,
बेरोजगारों को धकेल रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे, तो मुझे लगा कि मेरे बेरोजगार की बेइज्जती हो रही है, मैं उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इसलिए अब आज आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को बड़ी घोषणा की जाएगी। कहां जिस जिले में जो 50 लोगों की टीम गठित की जाएगी, हर जिले में मैं खुद भी आऊंगा। आप लोगों को एकजुट रहना है। सोशल मीडिया पे भी कब होगा न्याय के साथ सारी भर्तियों को ट्वीट किया जाएगा। सोशल मीडिया पे भी एक सोशल मीडिया वार चलाया जाएगा। और जिस प्रकार राजस्थान सरकार जो किसानों के बिल को लेकर वो एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं विरोध में, तो यदि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पूछती, मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो 4 नवंबर को उसका भी फैसला लिया जाएगा। राजस्थान में भी बेरोजगार हस्ताक्षर अभियान विरोध में चलाया जाएगा। ये चीज की भी हम घोषणा कर रहे हैं। मीडिया को भी आज हमने सूचना दे दी है। मीडिया भी हमारे साथ लगातार है, क्योंकि अब ये लड़ाई रोचक हो चुकी है, आर पार की हो चुकी है। मुझे यह भी पता है कब मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन आप सबको यह कहना चाहूंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाए तो आपको उस अभियान को जो हम 4 तारीख को घोषणा करने वाले हैं, उस अभियान को आप सबको मिलकर सफल बनाना है। यह लड़ाई उपेंद्र यादव की नहीं है, यह लड़ाई तमाम उन बेरोजगारों की है जो रोजगार का इंतजार करते हैं। वो ये लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है कि सिस्टम में सुधार हो और बेरोजगार को रोजगार मिले। अब मैं उन मुद्दों के लिए भी चर्चा करना चाहूंगा जो लगातार बेरोजगार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो, यानी कि बेरोजगार आयोग नहीं बने, यानी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं हो, जब तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि हाँ आप लापरवाही करो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनमें डर नहीं होगा, जब तक ये भर्तियां यूं लटकती रहेंगी और बेरोजगार यूं ही रोते रहेंगे। लेकिन सिस्टम में जो व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आज दशहरा का जो विजयदशमी का दिन हमने चुना है, और इस बुराइयों को हम सबको मिलकर समाप्त करना है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि ट्विटर पर आजकल बड़ा चल रहा है कि ट्विटर पर सब आओ। ट्विटर सबसे ज्यादा आपको पता है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो कम लोग, नेता लोग भी कम जुड़े किसी पार्टी को, वो आजकल ट्विटर पे उनको बहुत मजा आता है ट्वीट करने में, पोस्ट डालने में। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश के तमाम बेरोजगारों, ट्विटर पर आप भी आइए, क्योंकि हम ट्वीट करेंगे कब होगा न्याय। जब भी कोई पोस्ट डालेंगे ना अपनी भर्ती का लिखकर कि हमें कब मिलेगा न्याय, कब होगा न्याय, आपने कहा था ना अब होगा न्याय, तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा। तो उपेंद्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, 1,59,000 यानी कि 1,60,000 होने वाले हैं। यानी कि राजस्थान के कई नेता अपने अकाउंट से पीछे है, क्योंकि राजस्थान के युवा साथियों का प्यार और मान सम्मान मेरे साथ है, और उनकी हकों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटूंगा। और आप लोग सीधा मुझसे भी जुड़े, ट्विटर अकाउंट पे भी आइए, सोशल मीडिया पर भी लड़ाई लड़ेंगे, धरातल पे लड़ेंगे, क्योंकि कोरोना काल में मुझे पता है कि हम भीड़ के रूप में बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें 144 का डर कोरोना के रूप में हमें अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन हमें दिमाग से काम करना है। सोशल मीडिया का वार, सोशल मीडिया का युद्ध भी लड़ेंगे और धरातल का भी लड़ेंगे। पूरी प्लानिंग हम 4 तारीख को आपके सामने रखेंगे। 10 दिन की बात है, 10 दिन का हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने वहां तक बात भी पूछा दी है कि हम लोग क्यों नाराज है, सिस्टम में क्या खामियां है, कौन नेतागिरी कर रहा है, कौन ये भ्रमित कर रहा है, कौन ये तानाशाही कर रहा है, कौन कौन से अधिकारी, वो एक बार उन तक शिकायत पूछाइए। मुझे आशा है कि 4 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, हमारी पीड़ाओं के समाधान कर। नहीं होता तो 4 नवंबर ज्यादा दूर नहीं, 10 दिन की बात है, 9 दिन ही बचे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, आज का दिन जो 25 अक्टूबर 2020 है, यानी कि आज का दिन आज से 3 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने 3 साल पहले 2 अक्टूबर से हमने बेरोजगार महासभा के माध्यम से उस सरकार के खिलाफ हमने एक बड़ा आगाज किया था। जब परिणाम आपको 2018 में दिसंबर में मिला, देखने को मिला होगा। और आज के हेलो।